हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिव भूमि ब्लॉगर उषा में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज है संडे। तो आज की सुबह की शुरुआत जो है वो मैं चाय से करती हूँ। सुबह सुबह उठ के जो है मैं चाय बनाने लगी हूँ। बाकी सभी लोग सोए हैं, तो चाय बनाने के बाद फिर सबको उठाऊंगी और चाय दूंगी। उसके बाद जो है बाकी के काम शुरू करेंगे। तो अभी बन रही है चाय और ये बच्चों को मैंने उठा दिया था, तो ये उठ के बैठे हुए हैं और उठ के इनकी मस्तियाँ चल रही है। भाई बहन की आपस में लड़ाई भी चल रही है और थोड़ी थोड़ी मस्तियाँ भी चल रही हैं। तो ये दोनों जने बैठे और मिकी उठते ही सुबह उठते ही अभी सुबह सुबह फ़ोन में लग गया है। तो इसको सुबह सुबह ही पापा का फ़ोन मिल गया, तो इसने सोचा कि चलो सुबह सुबह ही मैं थोड़ा बहुत फ़ोन चला लेता हूँ। और मिताली को खाने थी चाय के साथ बिस्किट, तो वो चली गई थी दुकान बिस्किट लेने के लिए। और मैंने सोचा कि तब तक जब तक मिताली बिस्किट लेके आती है तब तक मैं जो है अपने गमले में जो लगे पौधे हैं उनको देख लेती हूँ कि किस तरह से वो चल रहे हैं, मतलब किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ये इलायची का पौधा है और ये जो फूल है ना ये थोड़े से झड़ गए हैं, तो फिर ये पौधा सबसे ज़्यादा कमज़ोर सा लग रहा है मेरे को, क्योंकि फूल वगैरह इसके सब झड़ गए हैं। बाकी के पौधे जो हैं वो अच्छे से ही लग रहे हैं। बाकी अभी आगे आगे ठंड बढ़ेगी तो देखते हैं क्या होता है इनका, क्योंकि ठंड की वजह से ना कई बार जो होते हैं पौधे मर भी जाते हैं। तो अभी तो अच्छे अच्छे ही चल रहे हैं। तो ये है एलोवेरा का पौधा, जिसकी टहनियाँ ये लंबी लंबी हो गई थी तो ये टूट गई थी। बट इसको एलोवेरा के पौधे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये लग चुकी हैं दोबारा से, उग गई हैं दोबारा से भी। तो इस तरह से है हमारे प्लांट्स। और फिर भारद्वाज जी ने शाम की चपाती के जो थे परांठे बना दिए थे और कड़ी बची हुई थी, और उसको परांठे के साथ खा लेंगे और साथ में एक एक परांठा खा लेंगे। और बाकी जो मिताली बिस्किट लाई थी मैंने और अंकु ने तो बिस्किट ही खाए थे, और तीनों जने ने, बाप बेटे ने और बेटी ने मिलके खा लिए थे परांठे। उसके बाद जो मैंने कल कपड़े धुले थे ना, मैं उसको धूप में बिछाने के लिए आ गई थी छत पे। यहाँ पे बांध रही थी मैं रस्सी, क्योंकि यहाँ रस्सी बांधी हुई है लोगों ने, तो उन्होंने भी संडे के दिन जो होते हैं कपड़े बिछाने होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी रस्सी बांध दी जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे रस्सी बांधी थी और सारे ये कपड़े सूखने के लिए रख दिए थे, और बीच में ये मैंने लकड़ी लगा दी थी, क्योंकि कपड़े जो थे ना नीचे लग रहे थे, क्योंकि कपड़े का जो वेट था वो ज़्यादा हो गया था तो रस्सी कमज़ोर पड़ रही थी, इसलिए बीच में से मैंने ये लकड़ी लगा दी थी, जिससे जो था रस्सी ऊंची हो गई थी। और ये पेड़ पे बैठे हैं 3 कबूतर। और आज का मौसम है कुछ ऐसा, बादल बादल से हो रखे हैं, पर बारिश तो होती नहीं है, बस बादल आते हैं और चले जाते हैं। और चारों तरफ पड़ी हुई है धुंध, जिसकी वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। और यहाँ भारद्वाज जी सिखा रहे हैं मिताली को स्कूटी चलाना। तो ये बाप बेटी लगे हुए हैं प्रैक्टिस में। घर के बाहर ही सड़क है, तो इधर से उधर तक ये जो है कोशिश कर रहे हैं मिताली को स्कूटी सिखाने की। और मैं यहाँ पे जो लगी थी मशीन में जो कपड़े डाले थे ना वो धुल गए थे, तो मैं इनको साफ़ पानी से निकाल रही थी। वैसे तो मशीन में अच्छे से धुल जाते हैं, बट फिर भी एक मेरे को डाउट सा रहता है, इसलिए इसको मैं साफ़ पानी लगा ही लेती हूँ। तो मैं यहाँ से निकाल रही थी, और फिर एक बार कपड़े धोने के बाद इसको ऊपर छत पे बिछा दिया था मैंने सूखने के लिए। और उसके बाद मैं आ गई थी फिर से, वो ब्लैंकेट का जो कवर है ना उसको धोना था, तो मैं उसको निकाल रही थी। डबल बेड का जो ब्लैंकेट होता है ना उसको कवर लगाना और निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने यहाँ पर ब्लैंकेट में से कवर निकाल के रख दिया। और फिर यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि बेड पे ना इधर उधर सामान समून पड़ा रहता है, तो मैं उसको भी इधर उधर साफ़ कर रही थी। और गद्दे के ऊपर भी डस्ट वगैरह बैठी होती है, तो मैं उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और इसको ऊपर बिछाऊँगी फिर दूसरी वाली बेडशीट। ये मैंने दूसरी वाली बेडशीट बिछा दी है, और अब मैं तकिए के कवर लगा रही हूँ। तकिए के कवर वगैरह लगाने के बाद फिर इसको अच्छे से सेट कर दूँगी। और उसके बाद ब्लैंकेट पे भी दूसरा वाला कवर
लगाऊंगी। जब तक मैं ये सब बेडशीट वगैरह का काम कर रही थी तब तक भारद्वाज जी जो थे दूसरे काम देख रहे थे, किचन का काम देख रहे थे जैसे। तो फिर क्योंकि इनको भी ना काम करने की आदत है, कह रहे थे कि इनकी उंगली में थोड़ा सा दर्द है, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, सारा काम मैं ही कर लेती हूँ, आप रहने दो। तो कहते नहीं, मेरे से ना बेले नहीं बैठा जाता, तो मेरे को काम करने की आदत है तो मेरे से बेले नहीं बैठा जाता। तो ये भी लगे हुए थे, जो जो उनसे हो पा रहा था काम वो भी साथ साथ में कर रहे थे। तो यहाँ पे लगी थी मैं ब्लैंकेट पे कवर लगाने के लिए। ये वाला कवर जो है ना बहुत अच्छा है और 6-7 साल पुराना हो गया, बट लगता नहीं, अभी अभी लगता है कि बस अभी नया लिया है। और गर्म बहुत है, बहुत अच्छा वाला कवर है। आज से 6-7 साल पहले जो लिया था हमने, ये शायद 800 या 900 इतने का लिया था, बट बहुत अच्छा कवर है, बहुत अच्छा वाला, और बहुत गर्म भी है। तो यहाँ पे जब मैं कवर लगा रही थी तब भारद्वाज जी झाड़ू लगाने लग गए थे, बट मेरे से अकेले से हो नहीं पा रहा था, अच्छे से कवर लग नहीं पा रहा था, इसलिए फिर वो मेरी हेल्प करने के लिए आ गए थे। और हम दोनों ने मिलके जो फिर ब्लैंकेट पे कवर लगाया। सिंगल ब्लैंकेट पे तो कवर बहुत आसानी से लग जाता है, बट जो ये होता है ना डबल ब्लैंकेट, इस पर डबल बेड का ब्लैंकेट जो होता है इस पर कवर लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए भारद्वाज जी की हेल्प के से मैंने जो है इसको पे भी कवर लगा लिया था। और इसके बाद उन्होंने झाड़ू लगा दिया था और पोछा भी इन्होंने ही लगाया था। तो उसके बाद मैंने किचन में ना वो टोकरी में प्याज आलू वगैरह मिक्स पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको अच्छे से इधर उधर साफ़ करा। और जो मतलब छोटे आलू प्याज वगैरह थे, काफ़ी दिन के पड़े हुए थे, उसको अलग करा ताकि उसको पहले यूज़ कर ले। और इसमें देखा मैंने कि 2-4 प्याज जो थे ना उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, वो उगने से लग गए थे। तो मैंने उसको फिर यहाँ पे ना बाल्टी में मिट्टी रखी हुई थी ना हमने, तो मैंने सोचा कि पहले तो मैंने सोचा था कि इसमें धनिया बीजूँगी, बट धनिया तो मैंने इसमें लगाया नहीं, तो मैंने सोचा प्याज ही लगा देती हूँ, ये भी लग जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इसके जो प्याज के जो पत्ते होते हैं ना उसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। ये इसको दाल वगैरह में डाल के खाओ तो दाल का टेस्ट भी बढ़ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना 4-5 प्याज बो दिए हैं। पता नहीं उगते हैं कि नहीं उगते अपनी तरफ से, तो मैंने इनको अच्छे से बो दिया है। तो ये देखो, इसको मैंने अच्छे से बो दिया। मेरे पास और कुछ भी नहीं था इसको मिट्टी को खोदने के लिए, तो मैंने यहाँ पे बड़ा वाला चाकू पड़ा हुआ था ना हमारे पास, जो कि जिसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि वो तीखा नहीं है। तो फिर मैंने इसी से जो है मिट्टी को अच्छे से वो कर लिया था, खुरपे की तरह मैंने चाकू को यूज़ कर लिया था। तो यहाँ पे लगा दिए हैं मैंने प्याज। और फिर दिन का लंच वगैरह करने के बाद, लंच में तो हमने चावल बनाए थे और कल शाम की कड़ी बची थी, हमने वही खा लिए थे। और उसके बाद जो था, हम घर के अंदर बैठ बैठ के बोर हो रहे थे, तो मैं और भारद्वाज जी चले गए थे थोड़ा बाहर घूमने के लिए। इधर से गए और उधर से घूम के आ गए, थोड़ा पूरा राउंड लगा के। तो रास्ते में दिखा मेरे को कि आंवले के पेड़ पे बहुत सारे वाले अच्छे आंवले लगे हुए थे। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे आंवले लगे हुए हैं, बट ये ना पहुँच से बहुत दूर थे, बहुत ऊपर थे, तो जो तोड़ नहीं सकते थे इसके ऊपर, तो पेड़ के ऊपर चढ़ के तोड़ने पड़ते थे। क्या खा रही? अमरूद है। ये 40 सेकंड की तो होनी चाहिए। क्या? बढ़िया से उड़िया है ना? रोज ही आस्ती में देखिए क्या है? पापा नहीं जो जा रही थी, मैं ड्यूटी जा रही थी, तो जा रही थी कब जब मेरे को नोटी है। तो हाँ दूर से आती था हंसने लग पड़ती, क्या? पर पहले दिन न जान न पहचान कुछ भी नहीं, हंसने लगी। ये क्यों हंस रही है? इसको देख के मेरे को और हंसी आ गई। फिर मैं भी जोर जोर से हंस गई। मैं क्या भाई पता नहीं, मैंने तो सोचा छोटी ही लड़की है ना, पर शादीशुदा है, ब्याही रही जनाना है। मैं क्या भाई पता नहीं, अब उसके बाद हंसी रहती है। तो
तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम ब्लॉग का करते हैं एंड। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई सी वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर। अपना बहुत सारा ध्यान रखना क्योंकि सर्दी का टाइम है तो बहुत जल्दी जो है सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इसलिए आप लोग सब अपना अपना बहुत सारा ध्यान रखना। और जिनके घर में बच्चे और बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखना क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग लोग जो है अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए जिनके घर में बच्चे और बुजुर्ग हैं वो अपने अपने बुजुर्गों का और बच्चों का बहुत सारा ध्यान रखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।